जब भी किसी व्यक्ति को छाले होते हैं तो उसके मन में या फिर उसके आसपास वाले उसको ये कहते हैं कि उसका पेट खराब है, इसकी वजह से उसको छाले बार बार होते हैं। साथ में और ये भी कहा जाता है कि उसको B12 की कमी है और उसको ये बोला जाता है कि आप बीकासूल का कैप्सूल खा लो जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में पेट की खराबी से या B12 की कमी से ही आपको छाले होते हैं या फिर कोई और भी कारण है जिसकी वजह से आपको छाले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम मुंह के छालों के बारे में बात करेंगे कि जो मुंह के छाले होते हैं क्या पेट की खराबी की वजह से या अकेले B12 की कमी की वजह से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुंह के छाले क्या होते हैं, मुंह के छाले का क्या एग्जैक्ट कारण है और वो क्या वजह है जिसकी वजह से किसी किसी लोगों के अंदर मुंह के छाले बहुत ज्यादा या फिर मैं कहूं कि बार बार उनको मुंह के छाले होने की कंडीशन देखी जाती है। और हम ये जानेंगे कि अगर आपको मुंह के छाले हैं तो इस कंडीशन में आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको बार बार छाले होते हैं तो आप कैसे इन बार बार छाले को ठीक होने की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुंह के छाले किस कंडीशन को कहा जाता है। देखिए, जब भी हमारी बकल म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन हो, बकल म्यूकोसा मतलब हमारे मुंह के अंदर जब भी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चालू हो जाए। अब इन्फ्लामेशन का मतलब ये है कि वो जगह लाल दिखेगी, वो थोड़ी छूने में गर्म हो जाएगी, वहां पे दर्द होगा। तो ये सारी कंडीशन इन्फ्लामेशन के साइन है। तो जब भी मुंह के अंदर आपको सूजन आए, उसमें दर्द का एहसास हो, तो हम इसको इन्फ्लामेशन ऑफ बकल म्यूकोसा या फिर स्टोमेटाइटिस की कंडीशन कहते हैं, जिसको नॉर्मल हम मुंह के छाले या माउथ अल्सर कह देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मुंह के छाले होने के क्या क्या कारण होते हैं। इसी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या पेट की खराबी से छाले होते हैं और क्या B12 की कमी से ही छाले होते हैं और बार बार छाले होने के क्या कारण है। सारी कंडीशन आपको मुंह के छाले होने के कारण समझने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, छाले होने के कुछ अलग अलग कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण है वो है कैटारल इन्फ्लामेशन या फिर इरिटेटिव स्टोमेटाइटिस, जिसको हम कहते हैं कि जब भी आपकी मुंह की जो म्यूकोसा है उसमें किसी वजह से इरिटेशन हो जाए। अब इरिटेशन मतलब वहां पे या तो आपने ज्यादा गर्म खाना खा लिया जिसकी वजह से वहां पे इरिटेशन हो गई है, या आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया कि उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची थी आपने खाया जिसकी वजह से आपकी मुंह की जो म्यूकोसा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो छिल गई जिसकी वजह से वहां पे छाले हो गए। या फिर आप स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से आपकी मुंह की जो म्यूकोसा है वो बार बार छिल जाती है, या आपका कोई दांत निकलने वाला हो जो आपकी जीभ को या फिर आपकी मुंह की जो म्यूकोसा है, मुंह का जो अंदर का हिस्सा है, वो उस दांत के कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से इन्फ्लाम हो जाए। तो जब भी आपको किसी वजह से कंटिन्यूस इरिटेशन होगा तो वहां पे छाले बनने की कंडीशन होगी। इसको हम इरिटेटिव स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ये बड़ा ही कॉमन देखने को मिलता है कि आपने कुछ गर्म खा लिया या फिर आपका दांत आ रहा हो या फिर आपने कुछ ज्यादा मिर्च वाला खा लिया, उसकी वजह से आपको छाले हो गए। अब हम बात करेंगे दूसरा जो फैक्टर होता है मुंह के छाले होने का। अगर आपको किसी वजह से कोई इन्फेक्शन अगर मुंह के अंदर हो जाए, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे डिप्थीरिया आपको हो गया हो, या फिर वायरस, जो हर्पीस का वायरस होता है वो कई एक बार मुंह की म्यूकोसा में अल्सर छाले बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर फंगल कैंडिडियासिस अगर आपको हो गया हो तो ये इन्फेक्टिव स्टोमेटाइटिस या इन्फेक्टिव अल्सर के अंदर आता है। तीसरा कारण जो इसका होता है वो है एलर्जिक। अगर आपको किसी खास प्रकार के खाने से, किसी खास प्रकार की ड्रग से, अगर कोई अलग प्रकार के फूड आइटम से अगर आपको एलर्जी है तो आपको स्टोमेटाइटिस या फिर मुंह के छाले हो जाएंगे। चौथा कारण जो इसका इंपॉर्टेंट होता है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए, जब भी विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी शरीर के अंदर होगी तो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट प्रॉपर्ली नहीं रह पाएगी। देखिए, विटामिन सी का काम और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इनका सबका काम होता है कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको इंटैक्ट रखना। जब भी विटामिन सी या B12 या बी कॉम्प्लेक्स की आपकी बॉडी में कमी होगी तो आपको रिकरेंट स्टोमेटाइटिस या माउथ अल्सर देखने को मिलेंगे। तो ये एक कारण है। अगला जो कारण इसमें देखने को मिलता है वो एक अलग प्रकार का है, जिसमें आपने देखा होगा कि मरीज के मुंह में सफेद कलर के छोटे छोटे छाले बनते हैं जो बार बार होते हैं। एक ठीक होता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा ठीक होता है, तीसरा आ जाता है, और ये काफी दर्द वाले होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मरीज को जलन और दर्द का एहसास होता है। इसको हम एप्थे या एप्थस अल्सर कहते हैं। इसका एग्जैक्ट क्या कारण है वो नहीं पता, बस ये जाना जाता है कि जो लोग कंटिन्यूस मेंटल स्ट्रेस में या फिर एंजाइटी में रहते हैं उनको ये थोड़े से
कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो ये एप्थे यही वो आपको अल्सर है जो बार बार आपको कि एक ठीक हुआ दूसरा हो गया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा आ गया, ये एप्थे की कंडीशन होती है जो आपको रिकरेंट स्टोमेटाइटिस में देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ आप इन कारणों में समझ गए होंगे कि कोई पेट की खराबी या फिर कब्ज का होना, इसमें मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पेट की खराबी या कब्ज का होना ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि आपको छाले हो जाएंगे या फिर आपको छाले हैं तो आपको पेट की खराबी होगी। वो एक सिर्फ कोइंसिडेंस है कि हाँ आपने देखा होगा कि किसी को छाले हुआ साथ में उसको कब्ज देखने को मिल मात्र एक कोइंसिडेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पेट के छाले को कारण आप समझ गए होंगे, या आपको किसी वजह से इरिटेशन मुंह के अंदर हुआ हो, या फिर कोई एलर्जी की कंडीशन हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो, या फिर आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी हो, या फिर वो एप्थे हो। तो ये कुछ 5 कारण हैं जो छाले होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं समझता हूँ आप मुंह के छाले होने की कंडीशन और उसके जो कॉमन कारण होते हैं उनको समझ गए होंगे। अब हम इस वीडियो के अगले हिस्से में जाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुंह के छाले होने की क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए, अगर आपको तुरंत अभी छाला हुआ है, 1-2 दिन रहेगा, 2-3 दिन, तो इस कंडीशन के लिए दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको छाले बार बार होते हैं जिसकी वजह से आप काफी परेशान है कि आपने काफी एलोपैथिक दवाई भी लिए, जब आप छाले होते हैं उसके लिए दवाई लेते हैं, कुछ लगाने के लिए भी लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे ठीक होता है लेकिन फिर दोबारा आ जाता है। तो इस कंडीशन को भी होम्योपैथी बहुत अच्छी तरीके से डील करती है। तो मैं यहाँ पर आपको 4 ऐसी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाइयां बताऊंगा जो अल्सर मुंह के छालों के केस में काफी फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती हैं। लेकिन मैं दवाई बताऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे और भी जो वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो छालों की दवाई होती है वो है काली क्लोर। आप काली क्लोर दवाई का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अभी तुरंत छाला हुआ है, 2-3 दिन ही है, 1-2 बार हुआ है, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर रिकरेंट आपको छाले बन रहे हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका एग्जैक्ट कारण समझें कि क्यों बार बार हो रहे हैं। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन सीरियस भी होती है जिसमें मुंह के छाले बार बार होते हैं, तो एक बार आप डॉक्टर से मिल लेंगे तो आपकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी ठीक हो जाएगी। देखिए, पहली दवाई मैंने आपको बताई काली क्लोर। इसमें जो छाला होता है वो काफी बड़ा होता है और मरीज काफी ज्यादा परेशान उसमें होता है कि उसको जलन और चुभन का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा है और उसमें दर्द उसको है। दूसरी दवाई है मर्कसॉल। मर्कसॉल जो म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह की है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जब भी म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रीशंस बढ़ जाए, तो अगर आपको छाले के साथ में लाह ज्यादा बन रही है, बार बार आपका मुंह गीला हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप मर्कसॉल दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन से छालों में इस्तेमाल होगी? जो इरिटेटिव टाइप का, जो कैटारल टाइप का स्टोमेटाइटिस होता है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रेशन ज्यादा होते हैं, तब आप मर्कसॉल दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी दवाई जो इसमें इस्तेमाल होती है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के छाले कुछ इस प्रकार रहते हैं कि उसको जलन और दर्द से ज्यादा चुभन होती है, ऐसा लगता है कि कुछ सुई जैसी चुभ रही है उसके मुंह के अंदर। तब इस कंडीशन में हम नाइट्रिक एसिड दवाई का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो मरीज को छालों में से खून भी आने लगता है, तो इस कंडीशन में हम नाइट्रिक एसिड दवाई का इस्तेमाल करते हैं। चौथी दवाई ये बच्चों में बहुत इंडिकेटेड होती है कि छोटे बच्चों में जब भी मुंह के छाले हो जाएं और जब मदर उनको ब्रेस्ट फीड कराती है तो वो ये बताती है कि बच्चे का मुंह काफी गर्म लग रहा है और वो सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, वो काफी परेशान है, रो रहा है, इरिटेट हो रहा है। तो जब आप उसका मुंह खोल के देखेंगे तो उसका मुंह काफी लाल देखने को आपको मिलेगा। इस कंडीशन में आप बोरेक्स दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों में जो एप्थे होते हैं उसमें बड़ा ही इस्तेमाल होने वाली दवाई और बहुत अच्छी दवाई है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको छाले की कंडीशन, इसके एग्जैक्ट कारण और छालों के जो मिथ है कि आपको पेट की कब्जी की वजह से छाले होते हैं और B12 की कमी से छाले होते हैं, इसको मैंने क्लियर किया होगा। और जो 4 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं मैंने इनको आपको बताया है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसको आप समझ सके कि छालों का क्या कारण है और होम्योपैथी आपकी कैसे मदद करेगी। जो रिकरेंट स्टोमेटाइटिस कंडीशन जिसमें मनुष्य को बार बार छाले होते हैं, उस कंडीशन में होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आपको महीने 2 महीने दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद आपको छालों की समस्या लगभग हमेशा के लिए खत्म जैसी हो जाएगी। 90% 95% केस में आपको जैसे नॉर्मल लोगों को छाले होते हैं कि साल में एक आध बार होंगे, उसी प्रकार से होंगे, वैसे रेगुलर वाले आपके छाले होने बंद हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अब हम मिलेंगे अगले मंगलवार और शनिवार को आने वाले और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। धन्यवाद।